नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, थर्ड ग्रेड का सिलेबस हमारा चल रहा था। उसके अंदर देखिएगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा भूगोल हमने अर्थात शुरू किया था, जो कि 80 अंक बार आपके अर्जित करता है। इसके अंदर देखिएगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हमारा हो गया था, मानसून तंत्र एवं जलवायु हमारा हो गया था, अपवाह तंत्र के अंदर हमने नदियां कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमारा क्या बचता है, झीलें, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकियां। इनसे संबंधित प्रश्न आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि नदियां अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था, तो एक दिन में केवल नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो पाया। आज हम झीलें, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियों से संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके बाद कल हमारा नंबर है राजस्थान की वन संपदा से संबंधित प्रश्नों का। मेरी आपसे गुजारिश है, उससे पहले आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़िएगा, तब हमारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी और सॉल्व करने में मजा भी आएगा। चलिएगा हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त हमें चुनाव करना है। 2023 एग्जाम में पूछा गया था, नाड़ी, खड़ीन, झील या फिर बेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा संरचना तालाब का छोटा रूप जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, वो कौन सी होती है? नाड़ी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। नाड़ी क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, ये जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर वर्षा जल संग्रहण के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं? तालाब होते हैं, उनको हम नाड़ी कहते हैं। नाड़ी का प्रथम उदाहरण राव जोधा द्वारा निर्मित नाड़ी है, जिसका निर्माण सन 1520 में करवाया गया था। नाड़ी क्या होता है? एक तरीके से जमीन पर बना हुआ एक गड्ढा होता है, ठीक है, जिसमें वर्षा का जल आता है और संग्रहण होता रहता है। इस जल को पालर पानी भी कहते हैं और यह 3 से 12 मीटर तक गहरी होती है लगभग। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर पाली में? तो अभी हमने आपको बताया पश्चिमी राजस्थान में, वहां भी सबसे ज्यादा कहां पर? जैसलमेर में। अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। खड़ीन के प्रचलन की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जो हमारे जल संरक्षण की विधि का प्रचलन किया या फिर शुरू की, वो कौन सी है? खड़ीन है। ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो खड़ीन होता है, ये क्या है? इसका प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। ये लाइन भी आपको पक्के से ध्यान में रखनी है। और यह है, ढालयुक्त भूमि पर दो तरफ मिट्टी की दीवार या पाल होती है और तीसरी तरफ पक्का अवरोध बनाकर निर्मित की जाती है, और पाल 2 से 4 मीटर लंबी होती है। खड़ीन के विस्तार की मैं बात करूं तो खड़ीन के विस्तार कितना होता है? 5 से 7 किलोमीटर। 5 से 7 किलोमीटर लगभग इसका विस्तार होता है। खड़ीन के लिए जमीन राजा उपलब्ध कराता था पहले, जिस पर 1/4 लगान भी देना होता था। तो खड़ीन के लिए पालीवाल ब्राह्मणों का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? वर्षा जल संग्रहण, भूजल दोहन, सिंचाई क्षमता का विकास करना, जल के दुरुपयोग को रोकना। तो हम आपको दिखा पा रहे हैं, देखिएगा, वर्षा जल संरक्षण ये भी संरक्षण की एक विधि हो जाती है। सिंचाई क्षमता का विकास करना भी हो जाता है, जिससे पानी कम खर्च होगा। जल के दुरुपयोग को रोकना, जल का दुरुपयोग हो रहा है, हम उसे रोक रहे हैं, तो ये भी हम जल संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन भूजल दोहन ये इसका विधि नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है? सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली 2023-24 के प्रश्न हम इसमें लेकर आए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। कौन सा जल संरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। एनीकट, रिसाव टैंक, भूतल बंद या फिर ऊंचे टैंक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऊंचे टैंक। इसका मतलब जल संरक्षण प्रणाली से संबंधित है, एनीकट भी है, रिसाव टैंक भी है और भूतल बंद भी है। ऊंचे टैंक जल संरक्षण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि एनीकट है, रिसाव टैंक है, भूतल बंद ये इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। खड़ीन मिलते हैं पूर्वी राजस्थान में, दिल्ली प्रदेश में, हरियाणा में या फिर पश्चिमी राजस्थान में?
अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनको शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे खड़ीन से संबंधित प्रश्न अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। और खड़ीन क्या होता है, यह ढालयुक्त भूमि पर दो तरफ से तो क्या कर देते हैं, मिट्टी की दीवार या पाल कर देते हैं, और तीसरी तरफ का जो अवरोध है वो पक्का अवरोध बनाकर निर्मित ये खड़ीन की जाती है। ठीक है, और 2 से 4 मीटर लंबी होती है। खड़ीन का विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः खाली स्थान के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। सीईटी एग्जाम में पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल में 2024 में। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है पशुपालन, ब है कृषि औद्योगिक कार्य प्रणाली, स है कृषि, द है वर्षा जल संग्रहण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, वर्षा जल संग्रहण, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए क्या किए जाते हैं, कुंड निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टांका भी कहते हैं। उन कुंडों को हम क्या कहते हैं, टांका। अर्थात टांका क्या हो जाता है, जल संरक्षण की या जल संग्रहण की एक पद्धति है। इसमें जल संग्रहित का उपयोग मुख्य रूप से पेयजल के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का छोटा भूमिगत सरोवर टाइप से होता है, जिसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। खालिस्तान राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। सीईटी एग्जाम 2024 में पूछा गया ये प्रश्न भी। देखिएगा, खालिस्तान राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, या फिर राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन करना, या फिर मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, या फिर पशुपालन को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना ही चौका प्रणाली का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के लिए रानीसर टांका कहाँ स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। तो रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, रानीसर टांका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये है फ्रेंड्स कहाँ पर, जोधपुर में। रानीसर टांका जोधपुर में स्थित एक क्या है, ऐतिहासिक जल संरचना है। इसके निर्माण की बात करूँ तो इसका निर्माण वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया गया था। यह जोधपुर के पुराने जल संरक्षण उपायों में से एक है। मैं बात करूं जोधपुर की तो देखिएगा, जोधपुर में रानीसर और पदमसर, रणथंभौर के वन तालाब, सुखसागर टैंक और पद्मिनी टैंक कुछ आदि प्रसिद्ध है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ये लेक्चरर कॉलेज एग्जाम में पूछा गया था। नाड़ी, खड़ीन, तालाब या फिर टौबा, इनमें से कौन सी है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। इसमें देखिएगा, नाड़ी है, खड़ीन है, टौबा है, लेकिन तालाब नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। जल संसाधन संरक्षण प्राचीन काल से किया जा रहा है। इनकी परंपरागत विधियों की मैं बात करूँ तो देखिएगा क्या क्या नाम आते हैं। नाड़ी आता है, बावड़ी आता है, जोहड़ आता है, झालरा आता है, टांका, टोबा, एनीकट आदि इसकी क्या है, जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकें हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, कथन ए है और कथन ब है, हमें पहचानना है कि कौन सा सही है और कथन ए का स्पष्टीकरण क्या ब सही है क्या। देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि है। कथन सेकंड है, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं। देखिएगा, कथन दोनों सही है, लेकिन इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थात ये इसकी स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए व ब दोनों सही है, किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ब। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमें चुनना है। देखिएगा, अब तक जो हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया वो राजस्थान की हमारी जो जल संरक्षण की तकनीकों से संबंधित थे। अब हमारे झील से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, लगभग 20 प्रश्न। ठीक है, चलिएगा, ये देखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जयपुर, धौलपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो तालाब ए शाही झील कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। हम बता दें आपको तालाब ए शाही झील के बारे में, तो ये स्थित है फ्रेंड्स कहाँ पर, धौलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमें चुनना है। तो देखिएगा, पंचपद्रा, सांभर, लूणकरणसर या फिर है डेडवाना। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाती है? हमारी सांभर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। सांभर भी झील कहाँ पर है? जयपुर के पास है। क्षेत्रफल और नमक उत्पादन के लिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राणा सांगा या फिर राज सिंह या फिर कर्ण सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो मैं बात करूं किसकी? राजसमंद झील की। तो राजसमंद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखिएगा, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी की, ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था? तो गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 से 76 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। राजसमंद झील का, कौन सी झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है? तो राजसमंद झील का कहलाता है। महाराणा राज सिंह ने घेवर माता और 10 भुजा वाली अंबा माता का मंदिर राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर करवाया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, घेवर माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे है? तो राजसमंद झील के किनारे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? राजसमंद, आना सागर, नवलखा या फिर नक्की झील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है नवलखा झील है, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले में अन्य झीलों की मैं बात करूं तो देखिएगा, नवलखा झील के अलावा नवल सागर है, कनक सागर है, जैत सागर है, सुर सागर है, जिगजैन बांध है, गुड़ा, बरदा, बूंदी का गोथड़ा, भीमलत, पाईवालापुरा, अभयपुरा, चाकण, गरदड़ा आदि सभी हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार ने अजमेर की किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा है? आना सागर झील, फॉय सागर झील, पुष्कर झील या फिर बीसलपुर झील। तो अजमेर की किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है फॉय सागर झील, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है फ्रेंड्स? वरुण सागर। इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया था। क्या? फॉय सागर झील। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी। उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? पंचपद्रा, डेगाना, सांभर या फिर डीडवाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की मैं बात करूं तो नाम आता है किसका? पंचपद्रा का। पंचपद्रा कहाँ पर है फ्रेंड्स? बालोतरा अर्थात बाड़मेर में। इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा कराया गया था, इसलिए इसे पंचपद्रा कहा जाता है। और इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड है? ये है 98% इसमें सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl पाया जाता है। अतः यहाँ से प्राप्त नमक उच्च कोटि का होता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? झील है और जिला है, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिएगा, कुचामन झील नागौर में है क्या? बिल्कुल नागौर में है, यही सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाता है। बाकी की भी मैं देख लेती हूँ। देखिएगा, जैसे कि कायलाना झील है, ये जैसलमेर में नहीं है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है जोधपुर में। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है। मैं बात करूँ लूणकरणसर की, तो ये जोधपुर में नहीं है, ये तो कहाँ पर है? हमारे बीकानेर में है। ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ तो सांभर की, सांभर नागौर में नहीं है, सांभर तो कहाँ पर है? जयपुर में है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, बाल संबंध झील किसके नजदीक स्थित है? उदयपुर या फिर अलवर या फिर जोधपुर या फिर अजमेर। हम बताएं आपको बाल संबंध झील के बारे में, तो ये किसके नज़दीक स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है हमारे जोधपुर के नज़दीक। बाल संबंध झील जोधपुर के पास स्थित एक ऐतिहासिक झील है, जिसे कब बनवाया गया था? 1159 में क्षत्रिय समुदाय के बालक राव प्रतिहार ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कोलायत झील स्थित है, निम्न में से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। बाड़मेर में, सीकर में, अजमेर में या फिर है बीकानेर में। तो कोलायत झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? बीकानेर में। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया।
राजस्थान के बीकानेर में स्थित कोलायत झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। ये कौन से पानी की है? एक मीठे पानी की झील है। झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम भी यहाँ पर है। कैसे कोलायत और कैसे कपिल मुनि, इस तरीके से हमने आपको याद भी करवाया था। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फूल सागर जलाशय ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर है बूंदी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हमारा कहाँ पर? बूंदी में, अर्थात ऑप्शन नंबर ड सही जवाब हो जाता है। फूल सागर जलाशय बूंदी में स्थित है। यह बूंदी शहर की 4 झीलों में से एक है। अन्य कौन सी हैं? 3 नवल सागर, जैत सागर, अन्य 3 है नवल सागर, जैत सागर और कनक सागर। ठीक है, एक हो गया हमारा फूल सागर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पिवनिया तालाब कहाँ स्थित है? शाहपुरा, मांडलगढ़, मेनाल या फिर है बिजोलिया? तो मैं बात करूँ किसकी? पिवनिया तालाब की। तो पिवनिया तालाब कहाँ पर है फ्रेंड्स? शाहपुरा में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण जल संरचना है। 300 वर्ष पूर्व गड्ढे को मिट्टी से मजबूती से बांधकर यह तालाब निर्मित किया गया था। इसके पीछे मकसद क्या था? शाहपुरा नगर को पानी की आपूर्ति करना रहा था। इसमें बरसाती पानी को इकट्ठा करने की पूरी व्यवस्था होती है। तालाब के मध्य में राजाओं ने बगरू टापू का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ढेबर झील कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर है उदयपुर में? तो ढेबर झील के बारे में हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर में, अर्थात ऑप्शन नंबर ड सही जवाब है। ढेबर झील जिसे हम क्या कहते हैं? जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो ढेबर झील देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर में, क्योंकि जयसमंद झील का नाम ही ढेबर झील है। उदयपुर के सलोंबर में ये स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? जयसमंद झील। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था। जयसमंद झील में गोमती, झावरी और बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ढेबर झील। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? 2021 में या फिर 2017 में या फिर 2023 में या फिर किया गया 2019 में? इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ये किया गया था 2021 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपसे पूछ ली जाए तारीख की, तो पर्यटन विभाग द्वारा कब किया? देखो पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था 18 अगस्त 18/10/2021, अर्थात 18/10/2021 को सांबर झील की सुरक्षा, संरक्षण एवं एकीकृत प्रबंधन के लिए एक सांबर झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया था, मतलब कि 18 अक्टूबर 2021 को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है झील, एक तरफ है इन कहाँ पर स्थित है या फिर किसके निकट स्थित है। देखिए सीईटी एग्जाम में पूछा गया इस प्रकार का प्रश्न। देखिएगा, हम मिलान करते हैं तो जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। सांबर झील की मैं बात करूँ तो सांबर झील संबंधित हो जाता है हमारा जयपुर से। डीडवाना झील कहाँ से संबंधित है? नागौर से। पंचपदरा झील ये कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से। अर्थात थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नंबर बे में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। बीकानेर, उदयपुर, अजमेर या फिर चूरू? तो इसका सही जवाब हो जाता है बीकानेर। कुछ देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। झील के समीप कौन से दर्शन के, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि, उनका आश्रम है, जिसे राजस्थान का सुंदर मरुद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील है? ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल में। देखिएगा, डीडवाना, पंचपदरा, सांबर या फिर उदयी सागर? वेरी कंफ्यूजिंग प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाता है उदयी सागर। उदयी सागर मतलब उदय सागर झील। तो इसको इस तरीके से दिया गया है ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन हम पहचान गए हैं। देखिएगा, उदय सागर झील उदयपुर की 5 प्रमुख झीलों में से एक है। उदयपुर शहर में 5 प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से एक कौन सी है? उदय सागर झील है। शहर से लगभग कितनी 13 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा। पंचपदरा, सांभर, डीडवाना या फिर पिछोला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पिछोला झील है जो कि मीठे पानी की नहीं है, बाकी ये तीनों मीठे पानी की झील है, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाता है। देखिएगा, सांभर, पंचपदरा, डीडवाना ये सभी किसकी है? खारे पानी की झील है। और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अभी हमने चर्चा करी, कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया। कोटा शहर, जयपुर शहर, अजमेर शहर या फिर उदयपुर शहर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? अजमेर शहर में आना सागर झील स्थित है। ऐसे अजमेर, ऐसे आना सागर। आना सागर झील राजस्थान के कहाँ पर है? अजमेर शहर में है। सॉरी, इसके निर्माण की मैं बात करूं, देखिएगा बहुत आसान है। ऐसे अजमेर, ऐसे आना सागर और ऐसे अर्णोराज। ऐसे अर्णोराज। अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। यह झील अजमेर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। बहुत खूबसूरत है, आप जाके आइएगा। सामर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की तरफ हमें बढ़ना है। देखिएगा, सामर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्या? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। झील के नमक उत्पादन का प्रबंधन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। यह भारत के कुल नमक का 15% उत्पादन करती है। नो, 15% तो नहीं करती है, ये करती है 8.7%। तो ये तो हमारा गलत हो गया है। इसका जो सही कथन हमें छांटना है वो कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार साम्बल झील का निर्माण जो चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था, ये इसका एकदम सही जवाब हमें छांटना था, वो है। ठीक है, देखिएगा, यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक वासुदेव ने करवाया, ये भी सही बात है। यह भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियां आकर गिरती हैं। यहाँ नमक केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, और मैं बात करूं इस झील के बारे में, देखिएगा, यह झील केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7%। अब हमारे हैं बांध और एनीकटों से संबंधित प्रश्न। तो देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? देखिएगा, पूछे गए सारे प्रश्न ही पूछे गए हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, मध्य प्रदेश और गुजरात का, राजस्थान और गुजरात का, या फिर हरियाणा और राजस्थान का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त योजना है, कौन सी? चंबल घाटी परियोजना। और इस परियोजना में 4 बांध भी बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में स्थित है और 1 बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में 3 बांध कौन कौन से हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। और मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो गांधी सागर बांध है जो राजस्थान में नहीं है, वो कहाँ पर है? एमपी में, अर्थात मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर या फिर है टोंक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बीसलपुर परियोजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये है टोंक में स्थित। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले में स्थित है। यह 1999 में इसको पूरा किया गया था और बनास नदी पर इसको बनाया गया है। वैसे बीसलपुर, वैसे बनास। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का हमें चुनाव करना है। कोटा, सीकर, पाली या फिर है जयपुर में। तो जवाई बांध की मैं बात करूं, जवाई बांध कहाँ पर है? जवाई बांध हमारा है कहाँ पर? पाली में। पाली की प्रमुख नदी है ये। ठीक है, पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। जवाई किसकी प्रमुख सहायक नदी है? ये है हमारी लूनी की प्रमुख सहायक नदी, जो कि पश्चिम की हमारी प्रमुख नदी है, लूनी नदी। यह नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। कौन सी? जवाई नदी। और पाली, जालोर, साचोर में बहती हुई बाड़मेर के गुड़ा में, लूनी में मिल जाती है। मतलब ये कहाँ बहती है? पाली में, जालोर में और सांचोर में, और बाड़मेर के गुड़ा में, लूनी में मिल जाती है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो कौन सी परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है? पांचाना बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना, सिद्धमुख बांध परियोजना या फिर बीसलपुर बांध परियोजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धमुख बांध परियोजना, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। सिद्धमुख नौहर या बांध परियोजना का नाम अब राजीव गांधी नौहर परियोजना भी है। इसका शिलान्यास की मैं बात करूं तो कब किया गया था? 5 अक्टूबर 1989 में किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी ने किया था भादरा के समीप भिरानी गांव में। रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग में इसको लेना है, इसके लिए भाखड़ा मुख्य नहर से 275 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी एक संयुक्त उद्यम है? राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश की, या फिर पंजाब हरियाणा राजस्थान की, या फिर पंजाब और हरियाणा की, या फिर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पंजाब हरियाणा और राजस्थान की ये एक प्रमुख क्या है? परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, मैं बात करूं पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच जल और बिजली साझा करने का ये एक संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बीसलपुर बांध किन नदियों के संगम पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनास खारी कोठारी, या फिर बनास डाई खारी, या फिर बनास खारी मानसी, या फिर बनास मानसी कोठारी। इसका मतलब है बनास तो इसमें है, बैसे बनास बैसे बीसलपुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाता है, आप जानते होंगे जो बीसलपुर बांध है ये कौन सी नदी पर बना है? कौन सी नदियों के संगम पर बना है? बनास डाई और खारी, अर्थात ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाता है। और बीसलपुर परियोजना की हम आपको बात बताएं तो बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में है। आपको टोंक जिले का नाम भी इसके लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह एक पेयजल परियोजना है। इसके प्रारंभ की आपसे बात की जाए कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1988-89 में इसका प्रारंभ होता है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, व्यासकुंड, गोविंद सागर या फिर रेणुका झील। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से है? हरिके बैराज। ये प्रश्न काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है और इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दो भाग हैं। प्रथम भाग राजस्थान फीडर कहलाता है जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर, जो हरिके बैराज से हनुमानगढ़ से मसीता वाली हेड तक विस्तारित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में से कौन सी बारां जिले में स्थित है? पांचना, चंवली, बेथली या फिर कागदर। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि बारां जिले में है? तो बै से बारां, बै से बेथली, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। और बेथली क्या है? पार्वती नदी की सहायक नदी है जो कि बारां जिले में बहती है। इस पर बैथली लघु सिंचाई परियोजना बारां जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्तमान में निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का एक उद्देश्य नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चुनाव करना है। जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आपदा प्रबंधन, पारिस्थितिकी संरक्षण या फिर जल विद्युत उत्पादन। तो हम बात करें कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा आपदा प्रबंधन भी होता है, पारिस्थितिकी संरक्षण भी होता है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, लेकिन जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है अलवर से, जोधपुर से, उदयपुर से या फिर है जयपुर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? जयपुर से ये संबंधित है। जयपुर की द्रव्यवती नदी की मैं बात करूं तो पुनरुद्धार योजना एक ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? जल निकासी सुधार और सौंदर्यीकरण करना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस नदी पर ईसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ईसरदा परियोजना बनास पर, कोठारी पर, गंभीरी पर या फिर किया गया है चंबल पर। तो ईसरदा परियोजना की मैं बात करूं तो ये आता है बनास नदी पर।
बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए यह परियोजना सवाई माधोपुर के ईसरदा गांव में बनी है। ईसरदा गांव कहाँ है? ये है हमारे सवाई माधोपुर में, जहां है हमारे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। इससे सवाई माधोपुर टोंक जयपुर की जलापूर्ति भी की जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किन राज्यों का संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है? गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। जहां बात आती है चंबल की तो नाम आता है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाता है। चंबल परियोजना के कार्य की मैं बात करूं तो इसका कार्य लगभग 1952-54 में ही प्रारंभ हो गया था और यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों राज्यों की कितने कितने प्रतिशत इसमें भागीदारी है, तो बिल्कुल 50-50% की इसमें भागीदारी है दोनों राज्यों की। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पांचनाबाद राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में या फिर है सवाई माधोपुर में? तो पांचनाबाद की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? करौली जिले में है। पांचनाबाद यहाँ राजस्थान के करौली जिले के कौन से गुदला नामक गांव में स्थित है। यह बलुई मिट्टी से बना बांध है, आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिएगा बलुई मिट्टी से बना हुआ बांध है। इस बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अता, माची और भैंसावर ये 5 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी? भद्रावती, बरखेड़ा, अता, माची और भैंसावर, पांचों का नाम आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर चरण 3 का संबंध निम्न में से किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ या फिर है कोटा? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोधपुर शहर व रास्ते के 158 गांवों को पेयजल दिया जाता है। इसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों का साझा उपक्रम है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली का, या फिर राजस्थान, पंजाब एवं दिल्ली का, या फिर राजस्थान एवं पंजाब का, या फिर राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा का? इसका सही जवाब हो जाता है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। हम आपको बता दें कि ये किस किस की? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 15.2% इसमें राजस्थान का हिस्सा है विद्युत और जल दोनों में। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परियोजना है और एक तरफ है राज्य। तो देखिएगा, चंबल परियोजना की मैं बात करूं, चंबल जो परियोजना है राजस्थान एवं गुजरात की है क्या? नहीं नहीं, ये तो पहला ही गलत हो गया। हमने आपको बताया जहां भी चंबल आएगा किसका नाम आएगा? राजस्थान और एमपी का अर्थात मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसका तो उद्गम ही मध्य प्रदेश से होता है। और देखिएगा आगे, माही बजाज सागर राजस्थान एवं गुजरात की है, बिल्कुल सही। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की है, ये भी सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये भी एकदम सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, या फिर हनुमानगढ़ व चूरू जिले, या फिर चूरू एवं बीकानेर जिले, या फिर बीकानेर एवं जोधपुर जिले? तो सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना की मैं बात करूं तो नाम आता है हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले का। सिद्धमुख नौहर परियोजना का नाम अब राजीव गांधी नौहर परियोजना है, जिसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 5 अक्टूबर 1989 को इसका शिलान्यास राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिएगा। और इस परियोजना का 12 जुलाई 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण भी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंवरसेन लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है? साहवा लिफ्ट कैनाल को, या फिर डॉक्टर करणी लिफ्ट कैनाल को, या फिर बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल को, या फिर गजनेर लिफ्ट कैनाल को? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल को कंवरसेन लिफ्ट कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा जल संरक्षण में सहायक नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चुनाव करना है। 2024 के ही प्रश्न ये सारे पूछे गए। देखिएगा,
बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, ये तो होता है बिल्कुल। शुष्क कृषि तकनीकें, ये भी होता है। और वनों की कटाई नहीं, वनों की कटाई का इसमें कोई जल संरक्षण में वनों की कटाई बिल्कुल सहायक नहीं है। बाकी वर्षा जल संग्रहण, ये भी जल संरक्षण में सहायक है। तो देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, क्योंकि ये हमारे जल संरक्षण में सहायक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह तो जल संकट को बढ़ाती है वनों की कटाई, तो ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये भी पूछा गया है 2024 में। देखिएगा, तो जाखम सिंचाई परियोजना की मैं बात करूं तो जाखम सिंचाई परियोजना कहां पर है फ्रेंड्स? ये है प्रतापगढ़ से संबंधित। जाखम परियोजना कब चालू की गई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये चालू की गई थी 1962 में। यह परियोजना चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गांव में बनी हुई है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर स्थित बांध कौन सा? 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो भी यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है जाखम बांध। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज के हमारे 50 प्रश्न हमने इसमें कर दिए हैं कंप्लीट। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल, हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। चलेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले फिर से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप जो भी हम टॉपिक लेके आए नेक्स्ट टॉपिक, तो आप उसको ज़रूर पढ़ के आइएगा, तब अपने क्वेश्चन इनमें से सॉल्व कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। चलिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।